मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत सरकार की तरफ से एक नारा दिया गया, आत्मनिर्भर भारत। और रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं वो दिखाता है कि किस तरीके से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। क्योंकि भारत के अंदर जिस तरीके से रक्षा उपकरण को बनाया जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब हम निर्यात करेंगे दुनिया में और आयात बेहद कम होगा और हमें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी कहा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी। लेकिन आखिर ये होगा कैसे, कितना इसमें समय लगेगा, वो तो हम आपको बताते ही रहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पर आपको वाकई लगेगा कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान से ड्रोन इस साइड आते हैं उसको गोला बारूद के जरिए नष्ट किया जाता है, लेकिन उसके जवाब में अब हम भी ऐसे ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं कि हमें बाहर के देशों से ड्रोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये ड्रोन है जो कि बनाया जा रहा है। थोड़ी देर में इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से ये ड्रोन तैयार हुआ है और इसको कितना समय लगता है और आगे आने वाले समय में कितने ड्रोन्स भारत में होंगे जो भारत की एक अलग तस्वीर को पेश करेंगे। लेकिन आपको मिलवाते हैं उन व्यक्ति से जो कहीं ना कहीं इन ड्रोन्स को बनाते हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हम यहाँ पर आए हैं और क्यों हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पर आने की और आपसे इनको मिलवाने की। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मानस उपाध्याय है। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो श्रेष्ठ भारत पर आपका। मानस, हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का नारा सरकार की तरफ से दिया गया और यूथ को सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप आगे आइए और भारत के लिए कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करिए जो कहीं ना कहीं दुश्मन देशों को जवाब दे पाए। अब उसमें से हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स को बनाने का सिलसिला है। अलग अलग देश के जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इंडिया में जो ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं उसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। मुझे बताइएगा कि यहाँ ये कौन सी जगह है, यहाँ कौन से ड्रोन्स बनाए जाते हैं और क्या पूरा सिस्टम है? ओके, थैंक यू सर। और मैं सबसे पहले श्रेष्ठ भारत को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज हमारे साथ समय निकाला और टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करी कि ड्रोन्स किस तरीके से बन रहे हैं और क्यों हम लोग इसको इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा नाम मानस उपाध्याय है और हम लोगों ने डी टाउन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी शुरू करी थी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2018 में। तो मैं और मेरे मित्र अविनाश ने इस कंपनी को शुरू किया था और उसके बाद पवन ने आके इस चीज़ को एक नई मुकाम तक लेके गए हैं। तो मेजरली हम लोग ने जब ड्रोन का काम शुरू किया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारा कंपोनेंट का लेवल था वो इम्पोर्ट होता था। और दूसरी बात ये थी कि एक बार जब सामान आपने इंपोर्ट कर दिया तो उसमें टाइम लगता था 2 से 3 महीना और उसके बाद फिर उसकी सर्विस या फिर AMC मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जब हम लोग ने ये कंपनी शुरू करी, सबसे पहला विजन ये था कि रोबोट्स के क्षेत्र में बेसिकली तो ड्रोन भी रोबोट्स में ही कैटेगरी आती है जहाँ पे उड़ने वाले ड्रोन्स और ज़मीन पे चलने वाले रोबोट्स को कैरेक्टराइज़ किया जाता है। उस क्षेत्र में मेंटेनेंस और सर्विसेज की एक बहुत बड़ी कमी थी। प्लस सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया में डेवलपमेंट की एक नीड थी कि किसी भी कंटिन्यूस सिचुएशन पे हम लोग डिपेंडेंट ना रहें किसी और कंट्री पे कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो उसके तर्ज में हम लोगों ने डी टाउन रोबोटिक्स शुरू करी और अभी हम लोग कई विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स यहाँ पर बनाते हैं जो डिफेंस और कृषि के क्षेत्र में मेजरली काम करते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करी थी तो हम लोगों ने स्टार्टअप उत्तराखंड, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से थी कंपनी, तो हम लोगों ने स्टार्टअप उत्तराखंड में रजिस्टर किया और वहाँ से फिर हमारा एक पूरा स्क्रूटनी हुई, एक स्क्रीनिंग हुई जहाँ से हमें एलिजिबिलिटी पता चली कि हम लोग ड्रोन के स्टार्टअप खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंपनी रजिस्टर करी और हमारे को सबसे पहला सपोर्ट जो मिला वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मिला, जहाँ से हम लोगों को एक छोटा सा ग्रांट जो था वो अलॉट हुआ और हमें ये दिया गया कि इस टाइमलाइन के अंदर आपको इस प्रोडक्ट को डेवलप करके देना है। तो हमने 1 साल की मेहनत पे उस डिज़ाइन को रिसर्च की, डेवलपमेंट किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाकी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन और डेवलप करना शुरू करा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और IF दिव्य संपर्क IIT रुड़की, इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया कि हम इस विज़न को बेसिकली एक
हमारे कॉन्सेप्ट को एक कंपनी तक लेके जा सकें। तो आज अगर डी-टॉन रोबोटिक्स कहीं भी जानी जाती तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा रोल रहा है उसके पीछे, जहाँ पे हम लोगों ने इस काम को शुरू किया। अच्छा, डिफेंस तक का कैसे आप पहुंचे? क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर एरिया पर हम देख रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है, उससे सबसे ज़्यादा ड्रोन की ज़रूरत है हमें। अभी हमने ईरान को ऑर्डर दे रखा है, इजराइल को ऑर्डर दे रखा है। हालांकि अगर बात अमेरिका की करूं या अन्य देशों की करूं तो उनसे हम टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, हालांकि कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देती है। अब गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो वैसे ड्रोन्स को निजात कर पाए, बना पाए। अब मैं अगर बॉर्डर एरिया की बात करूं तो क्या आपके ड्रोन्स भी सप्लाई होते हैं, और क्या भविष्य में क्या आप भी कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ, हमें दूसरे देशों पे निर्भर ना रहना पड़े? अभी तो हम ले रहे हैं, इजराइल से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले रहे हैं, और कई और देशों से हमारे टाई अप हैं और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कर रखे हैं। जी। इसके ऊपर मैं सबसे बड़ा पॉइंट यही बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ड्रोन की इंडस्ट्री में अभी फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। तो जिन भी कंट्रीज़ को आप देख रहे हैं कि जो ड्रोन्स अभी तक डेवलप कर रही हैं, इंडिया अभी जब एक राइज हुआ है, आप अगर देखेंगे तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री जो ड्रोन्स को इतनी जल्दी अपने यहाँ इंडिजिनाइज कर रही है बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था सारी कंट्रीज़ के बाद, और 2025-26 तक ना ये जो बैटल है ये बिल्कुल लेवल हो जाएगी, क्योंकि हर जगह पे उतने इंडिजिनाइजेशन हो रहा है अब कि इंडिया में भी इतनी सारी कंपनीज अब ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं जो सोल ऑन डिफेंस पे काम कर रही हैं। तो आज से पहले क्या था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज में जिसके पास पहले प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग, कंपोनेंट की सोर्सिंग हो जाती थी, वो कंट्री पहले उन ड्रोन्स को प्रोड्यूस कर देती थी। अब क्या हो गया कि इंडिया के जो एक्चुअल रिलेशनशिप्स हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, उसने इतना हेल्प करा है कि हम लोग डायरेक्टली एक ऑन टाइम सोर्सिंग कर पा रहे हैं, करेक्ट प्राइसिंग में सोर्स को कर पा रहे हैं, और साथ साथ उसको एक अच्छी कॉस्ट में, इकोनॉमिकल कॉस्ट में डिफेंस को दे भी पा रहे हैं। तो करंटली अभी हमारे भी सोल्यूशन है जो डिफेंस यूज़ करती है, जहाँ पे हम लोग इंडियन आर्मी को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, CISF को, पुलिस को, इनको हम लोग अपने ड्रोन्स के सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और ड्रोन्स के साथ साथ हम लोग रोबोटिक्स पे भी काम करते हैं, जो एक बहुत बड़ी मार्केट है आने के टाइम पे। और मार्केट भी क्या है कि जो एक क्लोजेस्ट चीज़ हो सकती है, जो एक ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है किसी भी जानलेवा सिचुएशन से, वो रोबोट्स हो सकते हैं। तो ड्रोन भी एक्चुअली रोबोटिक्स की ही एक कैटेगरी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो हम लोग दोनों एंड पे काम कर रहे हैं ताकि एक ओवरऑल सोल्यूशन क्रिएट करा जा सके। तो अगर किसी भी चीज़ को बनाना है तो उसकी प्लानिंग और उसका डिज़ाइन सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग अगर होगी उसके बाद ही चीज़ों को आप कर सकते हैं, लेकिन उसका डिज़ाइन कैसा हो। क्योंकि जो BSF इस्तेमाल करती है ड्रोन्स को, जो बॉर्डर एरिया पे इस्तेमाल ड्रोन्स किया जाता है, उसका पूरा प्लान पहले बनाया जाता है, उसके बाद उसके डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन पहले तैयार हो रहा है, फिर इस डिज़ाइन का जब पूरी तरीके से इसे तैयार कर लिया जाएगा उसके बाद इसे बनाया जाएगा। हम बातचीत करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम सहजीत सिंह है, मैं यहाँ पे सीनियर R&D ऑफिसर हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जो डिज़ाइन करते हैं, तो जो भी मॉडल होता है पहले तो उसको एक थॉट प्रोसेस पे पेन डाउन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको 3D मॉडलिंग के ज़रिए उसको हम कंप्यूटर से 3D डिज़ाइनिंग करते हैं। एक एक प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है और उस हिसाब से मशीनिंग के लिए जाता है। तो जैसे अलग अलग हमारे मटेरियल्स होते हैं, किसी एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन फाइबर जो मेनली एक मटेरियल है जो ड्रोन्स में यूज़ होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन होने के बाद जो उसके डायमेंशंस हो गए वो सारी मशीनिंग के लिए जाती हैं चीज़ें, और डिज़ाइनिंग के डायमेंशंस के हिसाब से वो कटता है या फिर डिज़ाइन होता है या कंपोनेंट बन के आता है। तो ये एक सबसे पहला फेज़ होता है किसी भी ड्रोन बनाने का, जहाँ पे डिज़ाइनिंग की जाती है। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस जो आप बता रहे हैं कितना समय लग जाता है? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो आप डिज़ाइनिंग का बता रहे हैं कितना समय इसमें लग जाता है? तो सर, डिज़ाइनिंग का मतलब शुरुआत ऐसे होती है कि पहले जो पेपर डाउन होती हैं चीज़ें कि हमें करना क्या है, उसके फिज़िक्स के बारे में पढ़ा जाता है कि कैसे एक एरोडायनेमिक ड्रोन बनेगा। तो पहले तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसी में 1 महीना R&D और इन सब चीज़ों में चले जाता है। फिर डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग के बाद जब आप फिर बन के आता है कोई प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी R&D चलती रहती है। डिज़ाइनिंग का एक ऐसा प्रोसेस है कि बार बार चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे चीज़ें हमें बदलने की ज़रूरत लगती है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि वो चेंज होते रहता है बार बार, कि मतलब जब तक एक प्रॉपर परफेक्ट चीज़ नहीं निकल के आती है तब तक वो चीज़ें होती रहती हैं। चलिए ठीक है, ये तो डिज़ाइन सिस्टम हुआ, लेकिन इसके बाद क्या होता है वो भी मुझे प्रोसेस समझाइएगा कि कैसे, कहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं। जी जी, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे मशीनिंग होती है, फिर उसके बाद हम एक फाइनल प्रोडक्ट पे जो चीज़ें निकल के आती हैं वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है मोनाल 640, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर पेलोड पर्पसेस।
प्लस यहाँ पे नीचे कैमरा लग जाता है, 4K से लेके नाइट विजन कैमरा लग जाते हैं, जो कि नाइट सर्विलेंस प्लस डे सर्विलेंस में यूज़ होता है, और अप टू 1 kg का पेलोड भी उठा सकता है। जैसे हमारे वीर जवान होते हैं जो आर्मी में हैं जैसे लोग, तो उनको उठाने जैसे गन्स हो गए, आर्टिलरी हो गई, या बॉम्ब्स या चीज़ें होती हैं जो उनको उठा के एक जगह से लेके दूसरी जगह ले जाना होता है, और साथ ही साथ उनको सर्विलेंस करना होता है और कैमरे की मदद से देखना होता है कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी लेके जाना है। तो उसकी मदद से ये कर सकते हैं आसानी से 1 kg का पेलोड के साथ। और ये आप देख रहे हैं अप टू 70 to 80% हमारा खुद ही यहीं पे इंडस्ट्री में बना है, डी टाउन रोबोटिक्स में। तो यहाँ तक कि हम कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप ये देखेंगे, और ये T6 एल्यूमिनियम ग्रेड से बना हुआ है जो एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं, तो ये उन चीज़ से बना है, और ये कार्बन फाइबर मटेरियल होता है। तो ये डिफरेंट मटेरियल जो हैं इनकी मदद से हम अच्छा, ये अभी जो हम चीज़ें बना रहे हैं वो काफ़ी हल्की चीज़ें भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हथियार हो गया, पहले ये था कि हम बॉर्डर एरिया पर अगर हथियार पहाड़ों पर ले जाने होते थे, अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, लेह लद्दाख बात करूँ, तो काफ़ी भारी होते थे, जो प्रॉब्लम्स होती थी हमारी आर्मीज़ को। या फिर अभी ड्रोन्स की मैं बात करूँ तो हल्के ड्रोन्स बनाने का भी अभी हम सिलसिला देख रहे हैं कि वो चल रहा है। तो क्या उसके लिए भी ट्राई आप लोग करते हैं? जी, मैं आपको आगे अपने हल्के ड्रोन्स भी दिखाएंगे जो हल्के ड्रोन्स के लिए भी बने हुए हैं। और प्लस जो आप बता रहे हैं कि आर्मी को बहुत मुसीबत होती थी कुछ भारी सामान उठाने के लिए, तो उनके लिए डी टाउन रोबोटिक्स इन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करते हैं कि हम रोबोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि रोबोट्स का मेन काम यही होता है कि वो पेलोड उठा के ले जाता है आर्मी के लिए। तो इन सब चीज़ों को ही देखते हुए ग्राउंड में जो दिक्कतें आ रही हैं जवानों को, तो उन्हीं दिक्कतों को हम मद्देनज़र रखते हुए हम इन्हीं चीज़ों पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपसे सवाल लूँगा, लेकिन अपने दर्शकों को ये दिखा देता हूँ। ये काफ़ी हल्का है, इसे मैं भी उठा सकता हूँ, लेकिन बहुत कारगर है। और जो आप ड्रोन्स देखते हैं बॉर्डर एरिया पर भी जो ड्रोन्स होते हैं और जो दुश्मन देशों को जवाब देते हैं, वो ठीक इसी तरह का होता है। लेकिन अभी हल्के ड्रोन्स का इस्तेमाल हमारी आर्मी कर रही है, और इस ड्रोन का चलन धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा जिस तरीके से बताया गया है। और आप देख सकते हैं कि आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन कोई भी ड्रोन बहुत घातक होता है अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, जिस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। और वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखिएगा। अब आगे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। ये बताइएगा कि ये छोटे ड्रोन्स हैं, ये क्या है? ये हमारा छोटा ड्रोन है जो अंडर 250 ग्राम्स के अंदर आता है। ये हमने पहला इंडिया का ऐसा ड्रोन है जो ऑटोनॉमस फीचर्स के साथ आता है, और ये स्पेसिफिकली हमने आर्मी के लिए ही बनाया था, जिनको इजी टू मैप कर सकते हैं, वो एक वे पॉइंट से दूसरे वे पॉइंट पे ले जाना है और सर्विलेंस करनी है। तो ऑटोमेटिकली वो सर्विलेंस अगर बॉर्डर पे आपको लगाना है तो अप टू 30 मिनट्स ही उड़ता है, और ऑटोमेटिक वे पॉइंट्स की मदद से वो सर्विलेंस करता है, और बहुत ही लाइट वेट है। ये मैंने भी देखा, हमने जहाँ पर दंगे हुए हमने देखा पुलिस ने इनका यूज़ किया। जहांगीरपुरी हो या फिर अलग अलग एरिया में जो दंगे हुए थे, वहाँ पर पुलिस ने इनको मंगाया और इनका यूज़ हुआ। कितना कैपेबल और कितना कारगर ये साबित होता है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आर्मी यूज़ करती है, पुलिस यूज़ करती है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कितनी आसानी से इसे किया जा सकता है। तो इसकी मदद से होता क्या है कि जहाँ भी दंगे हो रहे हैं उसकी हम पहले रेकी की जाती है। जो पुलिस वाले होते हैं रेकी करते हैं, उस हिसाब से हमें पता चलता है। और हमारे यहाँ AI सिस्टम भी है, हम लोग AI की मदद से ये पता लगाते हैं कितने लोग इकट्ठे हो रखे हैं वहाँ। तो उस हिसाब से फोर्स लेके जाई जाती है, और कहाँ का प्लानिंग किस हिसाब से करनी है कि किस दिशा में जाना चाहिए हमें, तो वो सारी दिशाएं एरियल व्यू की मदद से हमें पहले ही पता चल जाती हैं। और छोटा होने के कारण इसमें यह है कि आवाज़ भी बहुत कम होती है इसमें। तो ड्रोन की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आवाज़ बहुत करता है। तो इसमें हमने ये चीज़ भी रखा है कि बहुत ही लो नॉइज़ पे ये उड़ता है और लो एल्टीट्यूड पे उड़ता है, कि अगर लो एल्टीट्यूड पे भी उड़ेगा तो जो दुश्मन है या फिर लोग हैं उनको ये नहीं पता चलेगा कि ड्रोन उड़ भी रहा है, और लेकिन उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। यानी एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया, जब अभी हाल ही में हमने देखा होली आई, बरसाना हो या फिर अलग अलग जगह पे हो जहाँ तक भीड़ भाड़ हुई, इसका इस्तेमाल पुलिस ने किया। और जहाँ पर दंगे होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कुछ लोगों को पता ना लगे जो ऐसा दंगा फसाद करते हैं। और इसी तरीके से बॉर्डर एरिया पे भी दुश्मन को ना पता लगे, टारगेट जहाँ पे किए जाते हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। जो पूरा प्रोसेस है वो बताने की कोशिश। अच्छा, ये क्या है, इसके बारे में मुझे बताइएगा। ये एक रोबोट है जो कि ऑटोनॉमसली भी हम चला सकते हैं। मतलब आप मैप पे आप वे पॉइंट्स वगैरह मैप कर देंगे, उसकी मदद से वो चले जाएगा। प्लस ये जवानों के लिए बनाया गया था, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी आर्मी से ही, कि टैंक के नीचे जाके किसी टैंक को उड़ाना होता है, जैसे दुश्मन के टैंक्स होते हैं, तो ये टैंक के नीचे चले जाता है। इसी के अंदर माइंस लग जाती हैं, तो वो माइंस क्या करती हैं, टैंक को उड़ा देती हैं।
तो ये उस आर्मी के उस मदद के लिए बना था कि टैंक्स के दुश्मन के टैंक अगर उड़ाने होते हैं तो यहाँ कैमरा भी लगा है, कैमरा की मदद से वो हम इसको 3-4 किलोमीटर आगे ले जा सकते हैं। और छुपते छुपाते इसको ऑल टेरेन व्हीकल होता है, 4x4 होता है, तो हर एक मोटर पे कंट्रोल है इनका ड्राइव का। तो इसकी मदद से हम क्या होता है कि टैंक के नीचे ले जाते हैं और विस्फोट हो जाता है, मतलब जैसे ही वो टैंक के नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली वो विस्फोट कर देता है। और इसका हमने देखा भी है कि थोड़ा इस्तेमाल राजस्थान पंजाब में भी किया गया है, जो हाल ही में हमने खबरी देखी थी उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बनाया उसी तरीके से गया है जैसा आर्मी चाहती है। और आप देखिएगा बिल्कुल हल्का है और वज़न भी इसमें बहुत कम है, आगे कैमरास लगे हुए हैं, दुश्मन को अगर टारगेट करना है तो ये आसानी से कर सकता है। अब मुझे आगे ये बताइएगा कि इसका क्या यूज़। ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था बीच में, जो यूक्रेन की वॉर भी हुई थी, इसे कहते हैं हम कामिकाज़े ड्रोन्स। तो कामिकाज़े ड्रोन्स में क्या होता है, इसमें आगे कैमरा लगा रहता है, तो इनकी कुछ रेंज होती है 3-4 किलोमीटर की। तो 3-4 किलोमीटर की रेंज से ही आप अगर जैसे दुश्मन आप इसको आगे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको दुश्मन दिखा, आपने उसको लॉक कर दिया ऐप की मदद से, तो ऐप की मदद से उसके बाद एआई का इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, जैसे ही लॉक हो गया टारगेट तो वो ऑटोमेटिकली उस पर जाके, और इसमें बहुत ही छोटे बॉम्ब्स लगते हैं, 200-250 ग्राम के बॉम्ब्स लग जाते हैं, तो वो जाके वो उस पर विस्फोट करता है और टारगेट मतलब डैमेज हो जाता है टारगेट पे। तो इन्हें कहते हैं हम कामिकाज़े ड्रोन्स, और ये उड़ते हैं 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं, तो किसी रेडार के उसमें भी नहीं आते हैं, और इतनी स्पीड होती है कि कोई शूट भी नहीं कर पाता है इसको। अच्छा, इसके लिए मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि रूस यूक्रेन को 2 साल तकरीबन हो गए हैं, युद्ध हो रहा है। हम देखते हैं दो देशों का कहीं युद्ध होता है तो तीसरा देश फ़ायदा उठाता है। अमेरिका इस वक्त सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को ताकि वो रशिया को जवाब दे पाए। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत की पॉलिसी कभी भी ऐसी नहीं रही है, और भारत चाहता है कि हम सभी से संबंध बेहतर बनाकर रखें, लेकिन आत्मनिर्भर भी हो, कि हमें किसी से हथियार मांगने की ज़रूरत ना हो। अगर इसकी बात करूं तो इसको भी अमेरिका यूक्रेन को सप्लाई करता है और यूक्रेन काफ़ी पैसों में अभी ले रहा है। भारत को ऐसी नौबत कभी ना आए, उसके लिए क्या करना होगा? तो हम इसी उस पर लगे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इंडिया के अंदर ही सब चीज़ें बनाएं। तो हम अपनी फैसिलिटी को उसी तरीके से तैयार कर रहे हैं कि जितना हो सके हम यहाँ इंडिया के अंदर ही चीज़ें बनाएं और दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और इतने सक्षम हो सके हम कि कभी भी ऐसा भगवान ना करे कि कुछ हो ऐसी नौबत भी आए, लेकिन हम उसके लिए पूरा तैयार रहें। अगर मैं बात करूं पूरा ग्लोबल की, कि ग्लोबल कंपनी आपको करनी है, क्योंकि अभी अगर मैं कई कंपनी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी हैं जो उन्होंने स्टार्टअप किया लेकिन आज वो ग्लोबल हो गई हैं और कई ऐसी चीज़ें बनाती हैं, तो क्या आगे आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी भी ग्लोबल बन जाए, और उसके लिए क्या इफ़ेक्ट आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि ग्लोबल हो जाए। और प्लस इसमें अगर मैं इसी की बात करूं तो इसमें हमने किसान नोजल आती है, ये जैसे हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं ये किसान नोजल आती है, तो ये यहाँ के इंडिया के मतलब जो बहुत ही इसका इस्तेमाल क्या है मुझे? हाँ, मैं पहले ये बताता हूँ, ये एग्रीकल्चर ड्रोन होता है और प्लस ये 5 लीटर में आता है। तो अभी हमने ये प्रॉब्लम देखी इंडिया में क्या है कि किसान ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अगर किसान के पास खेत भी हैं तो उनके खेत बहुत छोटे हैं। तो और लेकिन जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो ड्रोन्स बिक रहे थे एग्रीकल्चर फील्ड में, जो इनका स्प्रेइंग का काम होता है, तो जो ड्रोन्स बिक भी रहे थे वो ज़्यादातर इंपोर्ट्स होते हैं। तो इंपोर्ट वो उस देशों के हिसाब से हो रहे हैं जिनके यहाँ खेत बड़े हैं, तो वहाँ ड्रोन भी बड़े आ रहे थे। तो यहाँ इंडिया के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं था जो छोटे ड्रोन्स प्रोवाइड कर सके। तो हमने इंडिया को मद्देनजर यहाँ के फार्मर्स और यहाँ के किसानों के मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा कि यार छोटे ड्रोन्स होने चाहिए, जो हमने 5 लीटर के लिए हमने ये बनाया। तो ये क्या है, छोटे खेत होते हैं तो छोटे खेतों में बहुत ही आसानी से घुस जाता है, और प्लस ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है बड़े ड्रोनों से। तो यहाँ के किसान इतना वो नहीं कर सकते हैं, पैसों से भी थोड़े तंग रहते हैं, तो उनके ध्यान रखते हुए प्लस सरकार भी इनमें बहुत सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। तो सब्सिडी की मदद लेते हुए ये किसानों को हम हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि ये स्प्रे कर सके। आप कीटनाशक होते हैं और आपको पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें स्प्रे करनी होती है किसान को, मतलब 2-2, 3-3 दिन लग जाता है और बहुत ही थकान भरा काम होता है ये, जब वो लेबर भी हायर करता है। तो उसको ना करते हुए वो ये यूज़ करेगा तो ये आपका 15 मिनट के अंदर ही उनका 1 एकड़ का खेत कर सकता है पूरा। ये चीज़ क्या है, इसके बारे में मुझे समझाइएगा, इसका यूज़ क्या है? ये फिलहाल तो चेसी है और पेलोड ड्रोन की, जो 70-70, 80-80 किलो के ड्रोन्स होते हैं जो उठाते हैं। ये भी आर्मी के लिए बना था। आर्मी यहाँ पे अपना राशन वगैरह भेजना है, जैसे आप जानते हैं कि पहाड़ों में बहुत दिक्कतें होती हैं सामान ले जाने, जहाँ आर्मी का बेस कैंप होता है, तो वहाँ पे ये कुछ राशन पहुँचाना है या कुछ आर्टिलरी गन्स हो गई उनकी, वो हो गया। तो यहाँ नीचे कंपार्टमेंट होता है, इसी कंपार्टमेंट में उनका सामान आ जाता है
और इस सामान की मदद से ये मतलब ड्रोन की मदद से वो सामान उनके बेस कैंप में या हाई एल्टीट्यूड पे ले जाना है तो वहाँ पे ये ले जा सकते हैं। अच्छा, अभी गलवान का इंसिडेंट हुआ था, हमने देखा कि चाइना हमेशा ऐसी कोशिश करता है, लेकिन गलवान इंसिडेंट के बाद हमने कोशिश की कि हल्की चीज़ों को हम ले जा पाएँ, क्योंकि एक दिन पूरा लग गया था यहाँ से हथियार ले जाने में, पूरा लद्दाख में। अब ऐसी जो सिस्टम बन रही हैं वो कितना मदद हमारी आर्मी को कर सकती हैं, क्योंकि ड्रोन से हम हथियार भी पहुंचा पाएंगे, उन्हें राशन भी पहुंचा पाएंगे, क्योंकि पहले घोड़े का और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था जो लद्दाख में चलते हैं, लेह लद्दाख में चलते हैं। लेकिन इससे कितना आप कहेंगे कि कितनी आसानी इससे हो जाएगी आर्मी को? क्योंकि वो रास्ते ही ऐसे हैं, बर्फीले पहाड़ हैं जहाँ पे मतलब कोई गाड़ी नहीं जा सकती, जानवरों को भी बहुत दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ के लिए ये मस्ट हो जाता है कि मतलब ये बहुत ही मददगार करता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन सब चीज़ों को बताया। तो आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन्स को बनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कितनी मदद किसानों को भी और कितनी मदद आर्मी को ये करेगा। और वाकई अगर ऐसा हुआ तो हम देखेंगे कि देश में बदलाव होगा, और ये बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि तस्वीर जब बदलेगी तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर दुनिया को भी दिखेगी जो अब दिखनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।